रांची में पीएलएफआई को बड़ा झटका लगा है। ठाकुरगांव में एनकाउंटर में पीएलएफआई का एरिया कमांडर विशाल शर्मा मारा गया। विशाल पर करीब 1 दर्जन मामले दर्ज थे और वो अपने दस्ते के साथ ठाकुरगांव इलाके में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन पुलिस और झारखंड जगुआर की टीम ने मुठभेड़ में विशाल शर्मा को ढेर कर दिया। गांव में पीएलएफआई का एरिया कमांडर ढेर, पुलिस ने विशाल शर्मा को मार गिराया। पीएलएफआई के खिलाफ रांची पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। ठाकुर गांव के मुरला टोली में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में पीएलएफआई के एरिया कमांडर विशाल शर्मा को मार गिराया। पुलिस को सूचना मिली थी कि विशाल शर्मा अपने दस्ते के साथ ठाकुर गांव में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। इसी सूचना पर पुलिस की विशेष टीम ने छापेमारी की। इस दौरान विशाल शर्मा को सरेंडर करने को कहा गया, लेकिन विशाल शर्मा और उसके दस्ते को उग्रवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पीएलएफआई का एरिया कमांडर विशाल शर्मा मारा गया। पहले से भी उसके ऊपर कई मामले दर्ज हैं, 10 से ज्यादा मामले दर्ज रहे हैं। तो उसको जब गिरफ्तार करने के लिए, आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया तो उसकी तरफ से फायरिंग करने का प्रयास किया गया और उसके साथ और भी उसके साथी थे, उनके द्वारा लगातार फायरिंग की गई। पुलिस के द्वारा भी अपने आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की गई और इस मुठभेड़ में जो शर्मा है वो उस मुठभेड़ में मारा गया। एनकाउंटर में मारा गया पीएलएफआई का एरिया कमांडर विशाल शर्मा। ठाकुर गांव में पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया विशाल शर्मा। गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, रांची में एक्टिव था विशाल। पिछले कुछ महीनों से रांची के रातू, दलादली और नगरी में था एक्टिव। रातू, बुढ़बू और ठाकुर गांव इलाके में हुई गोलीबारी मामले में थी तलाश। रातू थाना क्षेत्र में लेवी के लिए घर में घुसकर की थी फायरिंग। मुठभेड़ स्थल से 2 पिस्टल और 1 हैंड ग्रेनेड बरामद। घटनास्थल से 2 पिस्टल बरामद हुआ है और 1 हैंड ग्रेनेड भी उसके पास से बरामद हुआ है, जिसका भी हम लोग डिस्पोजल भी करा रहे हैं और एफएसएल की टीम के द्वारा उसकी भी जांच की जाएगी। तो ये रिकवरीज उनके पास से हुई है। मुठभेड़ के दौरान करीब 40 राउंड फायरिंग हुई। वहीं पुलिस को भारी पड़ता देख विशाल शर्मा के दस्ते के बाकी उग्रवादी भाग खड़े हुए, लेकिन विशाल शर्मा मौके पर ही मारा गया। पुलिस के इस ऑपरेशन में स्थानीय पुलिस के साथ झारखंड जगुआर के जवान भी शामिल हुए। एसएसपी ने इसे पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी माना है। न्यूज़ 11 भारत के लिए बुढ़बू से संजय के साथ रांची से इमरान की रिपोर्ट। और सीधा जुड़ेंगे सहयोगी इमरान हमारे साथ मौजूद है। इमरान, पुलिस और झारखंड जगुआर की ये बड़ी कामयाबी कि पीएलएफआई का एरिया कमांडर विशाल शर्मा को मार गिराया है। जिस तरह से पीएलएफआई का एरिया कमांडर विशाल शर्मा के अगर आपराधिक इतिहास की बात करें तो एक बड़ी फेहरिस्त है आपराधिक इतिहास की, चाहे वो नगरी की बात करें, रातू की बात करें, ठाकुरगांव की बात करें, बुढ़मू की बात करें या फिर हजारीबाग जैसे सटे हुए जिले की बात करें या फिर चतरा जैसे जगहों की बात करें। इन तमाम जगहों पर जो विशाल शर्मा है इसका अपना वर्चस्व होता था। इतना ये घातक उग्रवादी था कि अपने साथ ग्रेनेड भी साथ में रखता था, विस्फोटक भी रखता था कि ताकि कभी भी किसी भी वक्त जब वो खतरे में पड़ जाए तो विस्फोट करके वहां से भागने में यह सक्षम हो सके। पिछले रात में एक गुप्त सूचना मिली थी कि विशाल शर्मा जो है अपने साथियों के साथ ठाकुरगांव थाना अंतर्गत जो है मुरला टोली के पास मौजूद है और यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में है और लेवी वसूलने की फिराक कर रहा है। किसी को धमकाने की योजना है और बड़ी वारदात को दिया जा सकता है अंजाम। जिसके बाद पुलिस ने फौरन एक छोटी सी टीम बनाई जिसमें ठाकुरगांव के पुलिस पदाधिकारी हो, जगुआर के हो, एसएसपी की क्यूआरटी टीम हो, रांची पुलिस ने एक टीम का फ्रेम किया। इस टीम में जब मुरमा टोली पर पहुंचते ही इनको अपने सरेंडर करने के लिए कहा गया और इनको घेरा गया तो इनके साथी जो मौजूद थे विशाल शर्मा के जो कोई उग्रवादी है, सभी संगठन से जुड़े हुए ताबड़तोड़ तरीके से फायरिंग की घटना को अंजाम देते हुए खेत की तरफ भागने लगे। इसी दौरान पुलिस की टीम ने न सिर्फ पीछा किया बल्कि जवाबी कार्रवाई जैसे ही की गई, विशाल शर्मा को गोली लगी और विशाल शर्मा गोली लगने के बाद वो भी उसके बावजूद लगातार फायरिंग अपने पिस्टल से करता रहा था। जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई, उसमें विशाल शर्मा को ढेर किया गया। हालांकि रात के वक्त होने की वजह से और झाड़ियां अधिक होने की वजह से खेत के पास जो अन्य जो 3 से 4 उग्रवादी थे वो भागने में सफल रहे हैं, जिसमें से बताया जा रहा है कि कुछ को गोली भी लगी है। तो फिलहाल पुलिस प्रयास कर रही है कि वैसे उग्रवादियों को चिन्हित किया जा सके जो इस पूरी घटना में शामिल थे और इस पूरी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे। विशाल शर्मा के बारे में बताया जाता है कि रातू थाना अंतर्गत
जो जमीन व्यवसाय है या बड़े व्यवसाय हैं, उनके ठिकानों पर कई बार फायरिंग की घटना को अंजाम दे चुके थे और लगातार लेवी को लेकर के दबाव बनाया जाता था। ऐसे में एक कुख्यात उग्रवादी के रूप में विशाल शर्मा अपने आप को प्रेजेंट कर रहा था, जिसके बाद से ही लगातार रांची पुलिस की एक टीम विशाल शर्मा के निगरानी पर जुट गई थी और लगातार उनके संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही थी। जैसे ही छोटी सी सूचना मिली, इसी सूचना के आधार पर न सिर्फ पुलिस ने विशाल शर्मा को ढेर किया, बल्कि इनके पास से 2 देसी पिस्टल, एक कट्टा, एक हैंड ग्रेनेड सहित कई जो चीजें हैं उग्रवादियों के, कुछ पर्चे और कुछ संभावित लोगों से जिनके लेवी वसूलनी थी उनकी लिस्ट सहित कई चीजें जो है वह बरामद किए गए हैं। अब पुलिस प्रयास कर रही है कि इनके गिरोह में शामिल और इस दस्ते में शामिल कौन कौन से लोग उसे चिन्हित करने का, और चिन्हित करने के बाद उनके खिलाफ भी जोरदार कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि पिछले दिनों अगर हम देखेंगे तो ग्रामीण इलाके की अगर हम सिर्फ बात करें तो लगातार ग्रामीण इलाके में ठाकुरगांव, बुढ़मू का इलाका और चाहे वो खिलाड़ी का इलाका, इन इलाकों में लगातार झारखंड पुलिस के साथ साथ रांची पुलिस लगातार एक्टिव है। झारखंड जगुआर और अन्य स्पेशल जो टीमें हैं इन इलाकों में लगातार सक्रिय है। इसका अंजाम यह हुआ कि पिछले दिनों टीपी के साथ, टीपीसी उग्रवादी संगठन के साथ जो मुठभेड़ हुई थी उसमें हरवे हथियार, गोली बारूद भी बरामद किए गए थे। हालांकि उस वक्त उग्रवादी जो है वो भागने में सफल रहे थे, लेकिन जैसे ही पीएलएफआई उग्रवादी विशाल शर्मा के दस्ते के साथ मुठभेड़ की घटना हुई, न सिर्फ एरिया कमांडर को ढेर किया गया बल्कि इनके गिरोह में शामिल अन्य लोगों को भी गोली लगने की बात सामने आ रही है। तो एक बड़ी सफलता रांची पुलिस के लिए, कड़ी मेहनत से इस उग्रवादी को न सिर्फ ढेर किया गया बल्कि इनके द्वारा जो जानकारियां मिल रही है, जो जानकारियां मोबाइल के जरिए या फिर दूसरे माध्यम से मिल रही है, उनको खंगाल रही है पुलिस। आने वाले दिनों में कई बड़े पीएलएफआई के उग्रवादी जो है, जो लगातार अपने संगठन को कमजोर होता हुआ देख संगठन को मजबूत करने की फिराक में थे, इनकी गिरफ्तारियां संभव हो पाएगी। क्योंकि एक बड़ी जो उग्रवादी संगठन है पीएलएफआई, पिछले दिनों रांची पुलिस ने ही इसे लगभग नस्तनाबूद किया था। बड़े लीडर्स को न सिर्फ गिरफ्तार किए गए थे बल्कि इनके बताए गए लेवी के करोड़ रुपए और बड़े पैमाने में जो पैसे थे उनको जब्त करने का काम भी रांची पुलिस कर रही है। तो एक तरफ रांची पुलिस, जगुआर, एटीएस सहित कई जो पुलिस महकमा है, प्रशासन है, वह लगातार नक्सल अभियान पे जुटी हुई है और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में टीपीसी और पीएलएफआई जैसे उग्रवादी संगठन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई राजधानी रांची में देखने को मिलेगी। बिल्कुल इमरान, और नक्सलियों की कमर तोड़ने के लिए पुलिस लगातार इस तरह की कार्रवाई कर रही है और कहीं ना कहीं ये नक्सलियों की बौखलाहट है जो अपने ही जाल में वो फंस रहे हैं। जिस तरह से रांची पुलिस ने पिछले कई दिनों से लगातार नक्सल अभियान चला रहे हैं, बुढ़मू में जब नक्सल ऑपरेशन चलाया गया था, जगुआर के जवान के साथ मिलकर के जिला पुलिस बल और जगुआर के ज्वाइंट ऑपरेशन चलाई गई थी, तो उस वक्त भी टीपीसी के बड़े उग्रवादी और एरिया कमांडर की मौजूदगी की जानकारी मिली थी, जिसके बाद ही उस जगह पर इनकाउंटर हुआ। बाद में वहां से राइफल और कई दर्जन जो बुलेट्स है, वो खोखा, शराब सहित अन्य कई सामान जब्त किए गए थे। तो कहीं ना कहीं लगातार ये जो कड़ी मेहनत जो ग्रामीण इलाकों में की जा रही है, ट्राई जंक्शन के रूप में खूंटी, चाईबासा, रांची का जो सीमावर्ती इलाके हैं, उन इलाकों में भी एक बड़ा अभियान जो है वो रांची पुलिस चला रही है। क्योंकि इस इलाके में माओवादी सक्रिय है और माओवादी का जो गढ़ होता है, जिस जगह पे मजबूती से रहते हैं, उन्हें चारों तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है। तो ना सिर्फ माओवादी बल्कि अब उग्रवादियों के खिलाफ भी रांची पुलिस जो है वो बड़े पैमाने पर अभियान चला रही है और इसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। जहां टीपीसी को उग्रवादियों को खदेड़ा गया, उनके हरवे हथियार बरामद किए गए, तो पीएलएफआई के एरिया कमांडर को अब ढेर कर देते हैं, उनके हरवे हथियार जब्त किए जाते हैं, मोबाइल फोन जब्त किया जाता है, कई दस्तावेज जब्त किए जाते हैं। तो इनसे कई टेक्निक और कई जानकारियां जो है टेक्निकली रांची पुलिस को मिल रही है। तो उम्मीद जताते हैं कि आने वाले दिनों में पीएलएफआई हो या टीपीसी जैसे उग्रवादी संगठन हो, इनके बड़े उग्रवादी एरिया कमांडर, जोनल कमांडर हो, इनकी गिरफ्तारियां हो सकती है। क्योंकि अब ना सिर्फ रांची पुलिस बल्कि पड़ोसी जिले के जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार इस पूरे अभियान पर अपनी पैनी नजर बनाई हुई है और आने वाले दिनों पर ज्वाइंट ऑपरेशन चला करके इन तमाम इलाकों में इनको खदेड़ने का काम जो है वह पुलिस प्रशासन करेगी। क्योंकि पुलिस मुख्यालय समय समय पर इस तरह के दिशा निर्देश लगातार जारी कर रही है कि किस तरह से जो उग्रवादी है उन पर नकेल कसा जाए, न सिर्फ बल्कि इनके जो फंडिंग का स्रोत है, जो फंडिंग जिन जरिए से फंडिंग किया जाता है, चाहे वो अफीम की खेती हो, चाहे वो लेवी के रकम हो, हथियार की तस्करी हो, नशे के कारोबार हो, इन पर
भी पैनी नजर रखी जा सके। तो इसलिए जिला बल के साथ साथ जगुआर, एटीएस, ऐसे कई स्पेशल फोर्स जो है वो लगातार इन ग्रुप्स के खिलाफ जो है अभियान चला रहे हैं और उन पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। इसलिए ग्रामीण इलाके में अगर हम बात करें तो ट्रांजैक्शंस की अगर हम बात करें तो रांची, खूंटी और चाईबासा का त्रिकोण का इलाका जो है, इन इलाकों पे माओवादियों पर नकेल कसने के लिए नक्सल ऑपरेशन सीआरपीएफ के साथ चलाई जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम कहें तो रांची से खूंटी और खूंटी के साथ साथ खिलाड़ी, बुरमू, ठाकुर गांव का जो इलाका है काफी सेंसिटिव माना जाता है, उग्रवादी प्रभावित क्षेत्रों में से एक माना जाता है। इन इलाकों में ईंट भट्टे हो या फिर बालू के कारोबार हो, इन जगहों पर लेवी के लिए अक्सर उग्रवादी संगठन के लोग एक्टिव होते हैं, कैंसर के प्लांट पे एक्टिव होते हैं। पिछले दिनों आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया गया था। तो इन जगहों पर लगातार प्रयास किया जा रहा है कि इनकी न सिर्फ धमक को कमजोर किया जाए बल्कि इनके जो बड़े एरिया कमांडर हैं, बड़े उग्रवादी संगठन के जो सदस्य हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जा सके ताकि इलाके में शांति बहाल हो सके। जी बिल्कुल इमरान, और ऐसा नहीं है कि कोई ऑपरेशन इनके खिलाफ नहीं चलाया जा रहा है, ऐसे कई ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं जिससे ये सामाजिक मुख्य धारा में जुड़ सके। और कई ऐसे नक्सली जिनकी आंखें खुल चुकी है, वो आत्मसमर्पण भी कर चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे नक्सली हैं जो अभी भी सक्रिय हैं, उन्हें उखाड़ फेंकने का काम झारखंड पुलिस कर रही है, जवान कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इमरान तमाम जानकारियों के लिए। तो पीएलएफआई का एरिया कमांडर ढेर हुआ है ठाकुर गांव में, जब झारखंड लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।